Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है ट्रायोड वाल्व। इसके पहले हमने डायोड वाल्व को देखा। डायोड वाल्व क्या है, उसमें हमने समझा कि दो इलेक्ट्रोड होता है। दो इलेक्ट्रोड में एक जो है आपका ऊपर वाली जो होती है वो एनोड जो एक प्लेट के रूप में होती है, और नीचे जो कैथोड होता है यह आपका जो है एक टंगस्टन की बनी हुई धातु जो फिलामेंट की होती है। तो जो फिलामेंट वाला है वो कैथोड है और जो ऊपर वाली प्लेट होती है वो एनोड होती है। डायोड में दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसलिए उसको डायोड बोलते हैं, है ना। डाई मतलब दो। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रायोड है। ट्रायोड में तीन इलेक्ट्रोड होंगे। कितने होंगे? तीन इलेक्ट्रोड। एक होगा जो प्लेट था और सबसे दूसरा होगा जो आपका फिलामेंट था, और उसके बीच में एक और होगा जिसका नाम ग्रिड है। आपको याद होगा, अगर आपने मेरी क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में डायोड को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये ग्रिड उस फोटो में नहीं था, बाकी सारी संरचना ऐसी ही थी। ये जो है कांच की वैक्यूम बनाई हुई है। इसके अंदर में जो है ये आपका टंगस्टन धातु की फिलामेंट है, और ये जो ब्लैक वाली है ये प्लेट हमने लिखा है, ये प्लेट है। और ये कांच के अंदर वैक्यूम जो बनी हुई है उसके अंतर्गत ये रखा गया है। जब इस प्लेट को हीट करना होता है तो हम यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से इस बैटरी से वो गर्म होती है, और जब हमको इस फिलामेंट को गर्म करना होता है तो यहाँ से गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी बनावट आपने डायोड में भी देखी होगी, और सेम जो है ये ट्रायोड में भी है। लेकिन डायोड और ट्रायोड के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें अंतर ये है कि उसमें ये ब्लू वाली जो ग्रिड दिख रहा है ये ग्रिड नहीं होती है, जबकि ट्रायोड में ग्रिड होती है। इस ग्रिड को लगाने से क्या होता है, जैसे ये ग्रिड इसमें लग जाता है ये डायोड ट्रायोड बन जाती है, और इसमें क्या हो जाता है कि तीन इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। मतलब क्या, दो तो पहले आपका था ही, और एक जो ग्रिड इस्तेमाल हुआ यह मिला करके तीन इलेक्ट्रोड हो गया। एक हो गया प्लेट, एक हो गया ग्रिड, और एक हो गया फिलामेंट। ये तीनों, एक दो तीन, ये तीन इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रायोड। क्या बोला जाता है? ट्रायोड वाल्व। तो और बाकी संरचना डायोड जैसी ही है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्रायोड का जो आविष्कार है यह सन 1907 में कब हुआ? तो सन 1907 ईस्वी में इसका खोज हो गया, है ना। 1907 ईस्वी में। और किसने किया? तो ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर लीडी फॉरेस्टर, उन्होंने इसका खोज किया। तो यह भी लिख सकते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक लीडी फॉरेस्टर। अमेरिकी वैज्ञानिक, है ना, लीडी फॉरेस्टर ने, लीडी फॉरेस्टर साहब ने इसकी खोज की। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया, तो लीडी फॉरेस्टर ने किया, जो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और कब किया? 1907 ईस्वी में किया। उन्होंने डायोड वाल्व के तंतु एवं प्लेट के बीच एक तीसरा वाल्व लगा दिया जिसका नाम क्या हो गया? ग्रिड, है ना। इसमें क्या किया, है ना, डायोड वाल्व के तंतु एवं प्लेट के बीच, डायोड वाल्व के तंतु मतलब फिलामेंट जो आप बोलते हैं, वही फिलामेंट नीचे वाला जो है आपका कैथोड, है ना। तंतु मतलब फिलामेंट एवं प्लेट के बीच, तंतु एवं प्लेट के बीच एक तीसरा तत्व ग्रिड लगा दिया। एक तीसरा तत्व ग्रिड लगा दिया, तत्व ग्रिड जो है वह लगा दिया, ग्रिड लगा दिया। अब ये ग्रिड लगाने से क्या हो गया? यहां पर तीन इलेक्ट्रोड हो गए, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रायोड। अब प्रश्न यह उठता है कि इस ग्रिड को क्यों लगाया गया, इसका इस्तेमाल क्या है? तो जितना भी इलेक्ट्रॉन जब ये हीट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि ये कांच के वैक्यूम, ये जो ब्लैक वाली लाइन आप गोल देख रहे हैं ये वैक्यूम कांच है जिसके अंतर्गत ये है, जिसके अंदर में ये सब है ना। तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो ये जो ग्रिड है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इस ग्रिड में होती है। और इलेक्ट्रॉन जब मान लीजिए यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकला तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड में एब्जॉर्ब होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा जो बाहर निकलेगा। तो ये ग्रिड का एक तरह से काम आप समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को सोखने का काम करता है, या इलेक्ट्रॉन को अपने आप में अवशोषित करने का काम करता है ये ग्रिड, और इसलिए इसको लगाया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह करके इसमें तीन इलेक्ट्रोड हो गया, इसलिए इसका नाम ट्रायोड हो गया, ठीक है। तो ग्रिड लगा दिया जाता है।
इस प्रकार वाल्व में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लेट है ना, कौन कौन सा हो गया, प्लेट, फिलामेंट है ना, प्लेट, फिलामेंट एंड ग्रिड। तो यह 3 तरह का इलेक्ट्रोड इसमें इस्तेमाल हो गया। ठीक है, ट्रायड वाल्व को हम प्रवर्धक के रूप में, देखिए अब इसका यूजेज जो है किसका, ट्रायड वाल्व का इस्तेमाल जो है इसका कहां कहां होता है, तो एक हो गया आपका एम्पलीफायर में, या जिसको प्रवर्धक बोलते हैं, है ना, प्रवर्धक या एम्पलीफायर, है ना, एम्पलीफायर में इसका इस्तेमाल होता है, FIER होगा, एम्पलीफायर में इसका इस्तेमाल होता है प्रवर्धक के रूप में, किसका, तो ट्रायड वाल्व का। ठीक है, और इसमें एम्पलीफायर जो प्रवर्धक है इसमें क्या होता है, तो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, है ना, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, या साउंड को ज्यादा कम करने के लिए प्रवर्धक का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, है ना, या वोल्टेज नियंत्रण में इसका इस्तेमाल होता है, वोल्टेज नियंत्रण में एक हो गया। दूसरा इस्तेमाल जो होता है आपका वह दोलित्र ऑसिलेटर में, है ना, दोलित्र, या इसको आप ऑसिलेटर बोल सकते हैं, ऑसिलेटर में इसका इस्तेमाल होता है। अब ये दोलित्र या ऑसिलेटर क्या है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसके जो विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो भी होगी उसमें ये दोलित्र वाला ऑसिलेटर वाला काम होता है। तो यह भी आप उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है ट्रायड वाल्व का। तो यहां लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऑक्सीलेटर होता है। तो विद्युत चुंबकीय ऑक्सीलेटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों में इसका इस्तेमाल होता है। और एक हो गया प्रेसी, प्रेसी मतलब प्रेस करने वाला या कहीं भेजने वाला। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये हो गया ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। और एक होता है संसूचक, डिटेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है, संसूचक, है ना, ये हो गया डिटेक्टर। डिटेक्टर में भी इस्तेमाल होता है किसका, ट्रायड वाल्व का। ठीक है ना, संसूचक की तरह इसमें भी हो गया प्रयोग होता है। और वायरलेस, बेतार के तार, इसमें भी इस्तेमाल होता है। वायरलेस कहिए या इसी को कहिए बेतार का तार। तो इन तमाम चीजों में ट्रायड वाल्व का जो है इस्तेमाल होता है। और यहां पे आपने संरचना देख ही लिया, ये एक कांच की वैक्यूम कांच है जिसके अंतर्गत यहां पर आपका कैथोड के रूप में क्या है, फिलामेंट है, एनोड के रूप में एक प्लेट है जो निकल की है, और बीच में एक ग्रिड है। 3 इलेक्ट्रोड हुआ इसलिए ट्रायड हो गया। और बाकी संरचना आपके सामने मौजूद है। और ऐसे ये तो इसकी इंटरनल संरचना है। ओरिजिनल में ये एक बल्ब की तरह होता है देखने में। ट्रायड बल्ब की बात करें या डायोड बल्ब की बात करें, वो देखने में कैसा होता है, एक बल्ब की तरह होता है, लेकिन उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन दिखाई जाती है। इसलिए ये इस तरह का कनेक्शन आप जब भी देखेंगे डायोड बल्ब में, ट्रायड बल्ब में ऐसा होता है। ट्रायड में सिर्फ एक ग्रिड आ जाएगा और डायोड में ग्रिड नहीं रहता है, बस सिर्फ नॉर्मल रहेगा। ठीक है, लेकिन अब जो है, अब वर्तमान समय में डायोड का स्थान किसने ले लिया है, तो ट्रांजिस्टर ने, है ना। यह एक ऐसी युक्ति है आ गई ट्रांजिस्टर में 1960 के बाद, है ना। यह ट्रांजिस्टर क्या करता है, यह इसके जो जहां जहां पर आपने इस्तेमाल देखा ट्रायड वाल्व का, वहां वहां पर अब जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। इसलिए जो है ट्रायड वाल्व है वह अब देखने के लिए नहीं मिलता है। ट्रायड वाल्व अगर देखना चाहेंगे तो जो 60-70 साल पहले की रेडियो या टीवी होगी उसमें ये आपको ट्रायड वाल्व मिलेगा। लेकिन अब क्या हो गया, इस ट्रायड वाल्व का स्थान किसने ले लिया, ट्रांजिस्टर ने ले लिया। बहुत छोटा सा होता है। और साथ ही क्या, ट्रायड वाल्व की एक खामियां थी, वोल्टेज खींचता था, ये बड़ा होता था। और एक खामियां क्या थी, इसमें फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट जो है बहुत दिन तक नहीं चलता, ये खराब होता है। लेकिन जब से इसका स्थान ट्रांजिस्टर ने लिया, ट्रांजिस्टर में ये सब लफड़ा नहीं है, छोटा सा स्थान लेता है, लंबे समय तक टिकता भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब जो है ट्रायड वाल्व के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। और जो आप डायोड वाल्व पढ़ते थे, है ना, डायोड वाल्व, इसके स्थान पर, डायोड वाल्व के स्थान पर जो है अब इस्तेमाल होने लगा पीएन जंक्शन वाले, जो है ना, पीएन जंक्शन वाला जो अर्धचालक है, पीएन जंक्शन के अर्धचालक का इस्तेमाल ये डायोड के स्थान पर होने लगा। तो डायोड का भी प्रचलन खत्म हो गया और जो आपका ट्रायड था उसका भी प्रचलन खत्म हो गया। डायोड ट्रायड दोनों का प्रचलन खत्म हो गया। डायोड के स्थान पर पीएन जंक्शन हो गया और ट्रायड वाल्व के स्थान पर ट्रांजिस्टर आ गया। कौन आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। और ये धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, कहीं कोई दिक्कत
नहीं है। तो मित्र, आज हम लोगों ने देखा ट्रायोड वाल्व क्या है। तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।